विचार इस ज्ञान से मैच्योर हो जाएंगे, यहाँ से उठेंगे ऊपर को, तो जब आपको ऊपर के सुख का ज्ञान होगा फिर आपकी इन यहाँ के खिलौनों में रुचि नहीं रहेगी। तो उस दिन आपकी भक्ति प्रारंभ होगी और एक दिन ये ज्ञान आपको होगा, भगवान ने आपको शरण में लिया है तो आपकी ऐसी स्थिति बनावेगा। पहले तो आपको जिन वस्तुओं की आवश्यकता वो जरूर देगा। अब आप यहाँ आते हो तो कोई तो रोग से दुखी है, कोई कर्जे से दुखी है, कोई अन्य कोई पुत्री के साथ कोई गलत घटना घट रही है, भाई कोई किसी केस से पीड़ित है, कोई किसी कारण से। और जो भी ज्ञान और भक्ति दी जाती है आपकी वहीं नष्ट हो जाती है, क्योंकि आप भक्ति करते हो फिर 36 आपके ऊपर आपदाएं हैं, उनसे पर अर्जी लगाते हुए भगवान नहीं हो जाता, वो आपकी साथ साथ खत्म होती है। तो परमात्मा आपको कैसे ठीक करेगा? ये कहने का भाव ये है कि इस लोक की तुम इच्छा कम करो, यहाँ की सुविधाओं से भी मुंह मोड़ो थोड़ा सा। जितना ज्ञान आपको होता जाएगा उतना ही आप यहाँ से उल्टे हटोगे, तभी उस परमात्मा के निकट पहुँचोगे। यदि आप यहीं की कार कोठियों की डिमांड करते रहे भगवान के आगे तो आपका मूल काम फिर रह जाएगा। परमात्मा आपको वो वस्तुएं अवश्य देगा जो कलयुग में ज़रूरी है। कलयुग में क्या ज़रूरी है? व्हीकल, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, या अन्य कोई सुविधाजनक कोई वैसे गाड़ी ठीक चलनी हो। बस में भी आदमी आसानी से जा सकता है, ट्रेन से भी जा सकता है, आना जाना उसमें कौन सा गाड़ी में बैठे पास से कि कौन सा देवता बन जाए है, रेल में बैठ न, इसमें कार में बैठ गया है तो आदमी है। तो जो भक्ति नहीं करता वो चाहे हेलीकॉप्टर ले रहा हो, वो तो पत्थर है और भगवान के लिए यूजलेस है। इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कि परमात्मा को बच्चा प्यारा है चाहे निर्धन हो, और इतना निर्धन हो कि घर की छत भी टूटी हो और मेरी परमात्मा की भक्ति करता हो। और उस कंचन महल को क्या करे जिसका वो किस काम के, सोने के महल जहाँ परमात्मा की भक्ति नहीं। तो भक्ति कितनी ज़रूरी है, कितनी आवश्यक है और कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी कितनी कीमत है, ये आपको सत्संग से पता चलता है। तो आपको नहीं पता तो किसी की माननी अवश्य चाहिए जो बता रहा है। और एक तो बताया करें अपना अनुभव, वो तो संत अलग हैं। दास बताता है भगवान की बताई हुई, तो भगवान के बताए हुए में कोई त्रुटि नहीं हो रह सकती। ये तो आप बिल्कुल सत्य मान लो। ये तो माननी भी चाहिए कि भगवान जो कहता है वह फाइनल है। इंसान के कहे में त्रुटि हो सकती है, भगवान के कहे में नहीं हो सकती। तो दास अपना नहीं बताता अनुभव, भगवान का बताया ही बताता है। और जो उन्होंने ज्ञान दिया वो आपको सुनाता हूँ। और जिन महापुरुषों को भगवान सत्य वहाँ लेकर गए फिर वापस छोड़ा, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो आपके रूबरू करता हूँ कि उन्होंने भी ऐसा ही कहा है और परमात्मा ने स्वयं आकर भी यही बताया है। तो फिर ये तो निसंशय हो जाना चाहिए आपको कि दास जो कह रहा है वो फाइनल है, वो सत्य है। तो सत्य को ग्रहण करने की आदत बनाओ। बच्चे खिलौनों को सत्य मानते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि इतना काम नहीं करती। छोटे छोटे घोड़े होते हैं खिलौने से, कार होती हैं, उनको हाथ से ऐसे घसीटते हैं, उनको कहते हट जाओ कार आ गई है, हट जाओ कार आ गई है, और पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उसके। तो ये खिलौने हैं इस पृथ्वी लोक के जो आप डिमांड करते हो, वो तो खिलौनों से खेल रहे हो। और इस ज्ञान से फिर आप खिलौनों से खेलना अपने आप छोड़ दोगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं खिलौनों से खेलते छोटी छोटी कारों के साथ, और जब वो बड़े हो जाते हैं उनका विवाह हो जाता है और उनको ओरिजिनल कार बैठने को मिलती है, तो फिर क्या वो उन खिलौनों वाली कार से खेल सकते हैं? बड़े व्यक्ति आप उन खिलौने वाली कार को खेल सकते हो? उससे नहीं खेलोगे। इसी प्रकार जब आपके विचार इस ज्ञान से मैच्योर हो जाएंगे, यहाँ से उठेंगे ऊपर को, तो जब आपको ऊपर के सुख का ज्ञान होगा फिर आपकी इन यहाँ के खिलौनों में रुचि नहीं रहेगी।
तो उस दिन आपकी भक्ति प्रारंभ होगी और एक दिन यो ज्ञान आपको होगा। भगवान ने आपको शरण में लिया है तो आपकी ऐसी स्थिति बनावेगा। पहले तो आपको जिन वस्तुओं की आवश्यकता वो जरूर देगा। अब आप यहाँ आते हो तो कोई तो रोग से दुखी है, कोई कर्जे से दुखी है, कोई अन्य कोई पुत्री के साथ कोई गलत घटना घट रही है, भाई कोई किसी केस से पीड़ित है, कोई किसी कारण से। और जो भी ज्ञान और भक्ति दी जाती है आपकी वहीं नष्ट हो जाती है, क्योंकि आप भक्ति करते हो, फिर 36 आपके ऊपर आपदाएं हैं, उनसे पर अर्जी लगाते हुए भगवान ने हो जाता, वो आपकी साथ साथ खत्म होती है। तो परमात्मा आपको कैसे ठीक करेगा? एक बार किसी के ओठ का चोट लगी, ओठ के, और किसी ने दवाई बता दी कि इसके होठ का हलवा बना के बांध दो। अब थोड़ा सा हलवा बनाया 10-20 ग्राम देसी घी का, उसके ओठ पर रख दिया। ओठ पर रखते हो भीतर कर गया, भूखा था, उसने फिर दरिया, वो फिर खा गया। एक समझदार से ने बताया कि अच्छा बना दो, और पहले इसने भीतर से भरो, जब ओठ पर टटेगा, अंदर से फुल करो इसको, जब टेकने देगा ये ओठ पे। तो पहले ये परमात्मा पहले आपको अंदर से भरेंगे, और जब इस औषधि ने ओठ पे टेकने दोगे आप, जब आप ऊपर न चालन की सोचोगे, अर्थात आपकी यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, दाता आपके दुख हैं पहले इन्हें ठीक करेगा, और ठीक होके फिर आप गफलत कर जाते हो। इतना भी मालिक को मालूम है, आप चाहे मानो या ना मानो। अब कई भक्त कहते हैं जी कति और तो सारा ठीक हो गया, कि थोड़ा सा कोई बताते हैं ऐसा दुख रह गया, वहाँ यो तो रखना पड़ेगा भगवान ने, यो तो जान कर रख रखा ना, तुम फिर अंडी पाक जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम उठावे। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ।